दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म चीनी क़यादत की दावत पर मंगल से चीन का 5 रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ ने चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान और बरतानिया ने इंसदाद मनशियात और जराइम की रोकथाम के लिए ताउन पर इत्तफाक किया है। आर्मी चीफ और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने रावलपिंडी में मुलाकात के दौरान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया है। गज़ा में इसराइली जहरियत के दौरान शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 36,000 से तजावज़ कर गई है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर गैर कानूनी रकम के तारीख़ी मुक़दमे में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। पोलैंड में FIH हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान और मलेशिया का मैच गिनेस्नो में जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी क़यादत की दावत पर आइंदा माह की 4 तारीख से चीन का 5 रोज़ा दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान तफसीलात बताते हुए कहा कि वज़ीर आज़म बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म ली क्यांग से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि फ़रीक़ैन देरीना तस्वीराती ताउन पर अपनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल और पाक चीन दोस्ती के लिए मुस्तक़बिल का अमल मुरतब करेंगे। अफ़गानिस्तान के साथ हालिया मुज़ाकरात के हवाले से सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गान हुक्काम के साथ बशाम वाक़े के हक़ाइक़ का तबादला किया है और मनसूबा साज़ों की गिरफ्तारी के लिए उनसे ताउन तलब किया है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान ने अपनी सरजमीन किसी भी दहशतगर्दाना सरगर्मी के लिए इस्तेमाल न होने देने का वादा किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जानिब से दी जाने वाली कुर्बानियों का जिक्र करते हुए तर्जुमान ने दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ लड़ने के मुल्की अज़्म का इयादा किया। एक सवाल के जवाब में मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि भारतीय रहनुमा पाकिस्तान और मुसलमानों पर हमलों को अपने इंतखाबात में कामयाबी का फार्मूला समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि वो पाकिस्तान में सनतें लगाने के हवाले से चीनी कंपनियों की हौसला अफजाई के लिए हिकमत अमली मुरतब करें। आज इस्लामाबाद में अपने आइंदा दौरा चीन के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि उनके दौरा चीन के मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान नतीजा खेज़ कारोबारी मुलाकातों के हवाले से एक जामे हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म को उनके दौरा चीन की तैयारियों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर को हिदायत की कि चीन में पाकिस्तानी कारोबारी वफ़द को तमाम मुमकिन सहूलियात दी जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। आज इस्लामाबाद में गाड़ियों के पुर्जाजात की पैदावारी सनत से वाबस्ता एक वफ़द से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऑटो सेक्टर को मकामी तौर पर गाड़ियाँ पैदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की सनत को अपनी पैदावार का एक नुमाया हिस्सा बरामद करके मुल्की तरक्की में हिस्सा लेने के साथ साथ आलमी दायरे का हिस्सा बनना चाहिए। पाकिस्तान और बरतानिया ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और जराइम के मुकदमों में ताउन को बेहतर बनाने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे पर दस्तखत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ब्रिटिश होम सेक्रेटरी जेम्स क्लावरली की मौजूदगी में किए गए। ये इक़दाम मनशियात की रोकथाम और संगीन मामलात में जराइम की तहक़ीक़ात और ताउन में मुआवनत के साथ साथ गैर कानूनी इमिग्रेशन को काबू करने में मददगार होगा। उधर एक मीटिंग के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और जेम्स क्लावरली ने बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर बातचीत की।
पाकिस्तान और कुवैत ने ज़राअत, समंदर और बंदरगाहों, तालीम, डबल टैक्सों से बचाव, मयार और तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में मुफ़ाहमत की याददाश्त की तश्कील पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ी राय पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 5वें इजलास के दौरान अमल में आया। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान और रियासत कुवैत के तिजारत और सनअत के वज़ीर उमर मसूद अल उमर ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जिहान बैरामोफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आज GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान के देरीना बिरादराना ताल्लुकात पर जोर दिया और दिफा और सलामती के शोबों में भरपूर ताउन फराहम करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने मिसाली पेशा वराना महारत और बहादुरी पर आज़रबाईजान की मुसल्लह अफ़वाज की तारीफ की। मौजूद मेहमान ने आज़रबाईजान के लिए पाकिस्तान की मुस्तहकम हिमायत पर अपनी मुखलिसाना तारीफ का इजहार किया और इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि सूबाई हुकूमत अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए सख्त कोशिशें कर रही है। वह आज लाहौर में पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट और इंसानी इमदाद के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की ज़ेर क़यादत 22 रुकनी वफ़द से बातचीत कर रही थीं। मरियम नवाज ने कहा कि हर शोबे में बेहतरी और इस्लाहात लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के इश्तराक से हम 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत पंजाब में मलबूसात की तैयारी के लिए टैक्स से मुस्तस्ना एक शहर कायम कर रही है, जहां ख़वातीन को 6 माह के लिए मुफ्त तरबियत और वज़ाइफ दिए जाएंगे। पाक फौज ने शिमाली वज़ीरिस्तान में लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए नुमाया इक़दाम किए हैं। मकामी अफराद को लड़कियों के स्कूल की सहूलत उनके घर के करीब मुहैया की गई है। शिमाली वज़ीरिस्तान में लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए एक बड़ी तादाद में स्कूल अपना काम जारी रखे हुए है। दूर दराज इलाकों में मोबाइल मालूमाती और तालीमी इदारे भी लड़कियों को तालीम मुहैया कर रहे हैं। सिंध रेंजर्स ने शदीद गर्मी के पेश नज़र कराची और अंदरून सिंध में हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम किए हैं। ये सेंटर्स लोगों को ठंडा पानी, ORS के पैकेट्स और दूसरी अद्वियात मुहैया कर रहे हैं। सिंध रेंजर्स के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए एक रैली निकाली। तलबा और असातिज़ा की एक बड़ी तादाद ने रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर क़याम पाकिस्तान से अब तक मुल्की सरहदों की हिफाजत की खातिर जानों का नजराना देने वाले पाक फौज के सिपाहियों और अफसरों को खिराज तहसीन पेश किया गया। रैली के शुरका ने कहा कि पाक फौज हमारा फ़ख्र है। गजा में तल अल हवा के नवाही इलाके में इसराइल के ताज़ा हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इसराइल जंग के दौरान गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक 36,200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 81,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया रुकूम के मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया गया है। न्यूयॉर्क सिटी में एक 12 रुकनी ज्यूरी ने 6 हफ्ते तवील मुकदमे की समाअत के बाद फैसला सुनाया और उसने ट्रंप को कारोबारी रिकॉर्ड के तमाम 34 गलत बनाने में कसूरवार पाया। डोनाल्ड ट्रंप पहले अमरीकी सदर हैं जिन पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम आयद किया गया और सज़ा सुनाई जाएगी। सज़ा 11 जुलाई को सुनाई जाएगी। तंबाकू नोशी की रोकथाम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल दिन का मौजू है बच्चों को तंबाकू नोशी की लानत से महफूज करना, जो आने वाली नस्लों को तंबाकू के इस्तेमाल के मुज़र असरात का शिकार होने से बचाने की ज़रूरत की अहमियत को उजागर करता है। और अब हॉकी। पोलैंड में FIH हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान और मलेशिया का मैच गिनेस्टो में जारी है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म
और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद और शिमाल मशरक़ी पंजाब में शाम और रात के औकात के दौरान कहीं कहीं तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद और पेशावर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 43, कराची 35, कोयटा 30, गिलगित और मरी 29, मुजफ्फराबाद 33, श्रीनगर 27, जम्मू 43 और लेह 12 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म चीनी क़यादत की दावत पर मंगल से चीन का 5 रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ ने चीनी सनअतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देने की यकीन दहानी कराई है। आर्मी चीफ और अज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने रावलपिंडी में मुलाकात के दौरान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया है। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तजज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।